दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के काशी में हूँ। काशी के बारे में बता दूँ, मुक्ति दायिनी काशी भी इसको कहते हैं। मैं इस समय आया हुआ हूँ मणिकर्णिका तीर्थ पर। मेरे साथ में आप देख रहे हैं एक यहाँ पर एक शख्स खड़े हुए हैं जिनका परिवार लगभग यहाँ पर 1000 वर्ष से रह रहा है। सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का महत्व क्या है मणिकर्णिका का। सर पहले तो हम अपना नाम बताएं। मेरा नाम पंडित मनीष नंदन मिश्र है। तो पंडित जी एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से आपके बारे में सुना कि हज़ारों सालों से आपका पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा है, तो ऐसा है क्या? सत्य है ये। सत्य है। तो हम ये जानना चाहते थे यहाँ सबसे पहले तो मणिकर्णिका का महत्व क्या है? मणिकर्णिका का महत्व मैं भाई छोटे रूप में ही बता सकता हूँ, क्योंकि बृहद के लिए ना आपके पास समय है जी। न मैं इतनी जानकारी कंक्लूड करके साझा हाँ, कर छोटे सकता हूँ। में करिए। मणिकर्णिका तीर्थ जो है ये गंगा के पहले का तीर्थ है, जी। अनादि है। हमारे के यहाँ सारी बातें श्लोक द्वारा वेद ग्रंथों में द्वारा वर्णित हैं, वही मैं चर्चा करूंगा, न कि कोई भी किसी भी कहने वाली बात नहीं करूंगा। जी। जो वर्णित है वही मैं कहूंगा। हाँ। हमारे का स्कंद पुराण में श्लोक आया है कि मणिकर्णिका तीर्थम पुराख्यात मिदन शुभम त्वया चक्रेन खननात् शंख चक्र गदाधर मम कर्णात् पपातेयम यदा च मणिकर्णिका त्रिभस्त लोकोस्तु ख्यातास्तु यदा च मणिकर्णिका। भगवान शंकर ने स्वयं बोला है कि मणिकर्णिका तीर्थ जो है पुराख्यात अति प्राचीन है। इसको खोदा गया, किसने खोदा है? शंख चक्र गदाधर विष्णु ने। और मम कर्णात् पपाते, मेरे कान द्वारा जो कुंडल गिरा है वो स्थान मणिकर्णिका है। अच्छा, इसके तो आपने बताया, इसके बाद हम जानना चाहते थे कि तमाम दर्शकों के बीच में एक चीज़ रहती है कि तंत्र क्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताते हैं। भाई तंत्र क्रिया 3 होती है। हाँ। तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 क्रिया ही हैं। जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में मंत्र है, तमोगुण में तंत्र है और सत्वगुण में रजगुण में जो है आपके यंत्र है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता था, बचपन से रहता तो बोला जाता तो भूत आ जाएगा। हाँ। तो क्या वो वाकई में भूत एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये हवाई बातें होती हैं? नहीं, भूत होते हैं, लेकिन वो आम जनमानस से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। और काशी तो भगवान शंकर की भोले की नगरी है, उनके गण ही जो है भूत प्रेत पिशाच गंधर्व, ये सब उनके गण ही है। तो अगल बगल रहते हैं, जिसकी जाही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। हम भगवान को याद करेंगे तो हम भगवान के ईश्वर में हम लीन होंगे, हम भूत प्रेत के तरफ लीन होंगे तो हम उनका धन हमारा आकृष्ट होगा उनके तरफ। तो ये आपके खोजने के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। आप उनको चाहिए, जरूर मिलेंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी सुनते हैं कई मतलब जब प्लेसेस जाते हैं, कुछ लोग अपनी मृत्यु मरते हैं और कुछ लोग अकाल मृत्यु मरते हैं। तो क्या अकाल मृत्यु जो मरते हैं वो क्या अपनी फैमिली मेम्बर या आसपास क्या भटकते रहते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? ये बात आप काशी के लिए पूछ रहे हैं कि आप सब जगह के लिए पूछ रहे हैं? दोनों जगह के लिए बता दीजिए। देखिए, काशी में हर जगह मृत्यु अमंगलकारी है और काशी में मंगलकारी है। क्यों? कि मरणम मंगलम यत्रम, मंगल है यहाँ मरना। मरणम मंगलम यत्रम सफलम यत्र जीवितम स्वर्गस्त्रायते यत्र शैखा श्री मणिकर्णिका। जहाँ मृत्यु भी मंगलकारी हो, सिर्फ काशी में ही, बाकी हर जगह शोक है, लेकिन यहाँ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। काशी में मरना मंगलकारी है। और स्वर्ग भी, ये स्थान जो मणिकर्णिका तिनके के समान है, इसके आगे स्वर्ग भी फेल, तिनका है इसके आगे स्वर्ग, ये स्थान मणिकर्णिका है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्या पितृदोष क्या होता है? पितृदोष के बारे में बताइए, और ये क्या होता है, ये क्यों होता है? पितृदोष लगभग हमारे हिंदुस्तान में लगभग हम अगर अंदाज कहें लगभग 75% लोगों के यहाँ पितृदोष है। ये पितृ कुपित हो जाते हैं। मतलब हुआ क्या भाई, मर गए, न उनको जल प्राप्त हो रहा है, न उनको अन्न प्राप्त हो रहा है। पहले हमारे क्या परंपरा थी गौ ग्रास निकालने की, हर घर से गाय को रोटी दी जाती रही। क्यों दी जाती रही? कि 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का गौ में वास है, तो इसी हाल पितरों को भी उन्हीं से अन्न मिल जाता था। हवन बंद हो गया, ये देवताओं को अन्न प्राप्त होता था, ये सारी चीजें बंद हो गई, तो पितृदोष हो जाएंगे। 2 ही देवता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष हैं, एक सूर्यदेव, एक पितृदेव जो तुरंत फल देने वाले हैं। ये कुपित होंगे पितृ जो है तो ब्लड संबंधी रोग दे देंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी की शिकायत हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, अनावाहक घर में आपके कलह होगा, ये पितृदोष है। अच्छा, इससे बचने के तरीके क्या होते हैं? इनका बच याद, पितरों का आप के निमित्त आप पिंडदान श्राद्ध कीजिए, गया यात्रा उनकी करिए, और कोशिश करिए कि संभव हो तो हर अमावस्या पर अपने पितरों को निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। किसी भी गरीब को, किसी भी मंदिर में कुछ भोजन है, नई भोजन घर में पका सकते हैं, बाजार से खरीद के पितरों के निमित्त दीजिए, क्योंकि जब आप उनको देंगे तभी उनको प्राप्त होगा।
जब आप नहीं देंगे तो उनको प्राप्त नहीं होगा, तो वो कुपित होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। हमारा दिया हुआ दान किसी भी रूप में वो उनको कहा जाए गति प्रदान करता है, उनको ऊर्जा देता है। अगर हमारा पेट खाली, हम ऊर्जावान नहीं है, हम सुस्त बैठे, हमारे पेट में अन्न चला के हमारे अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी दौड़ने लगी, उस वही पित्र हैं। अच्छा, कहा गया हमारे के बार यथा देहे तथा देवे, जैसे हम स्वयं हैं वैसे उनको मांडे। कैसे? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे वो मर गए जरूर हैं लेकिन हमारे भावना में जिंदा हैं। इसीलिए कहा गया श्रद्धा जायते तश्राद्धा, जो कार्य श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध, वही उनका समर्पण है पितरों के लिए। समझिए। ये क्या भूतों को कैद भी किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, भूत को कैद तो नहीं किया जा सकता, पर हाँ उनको अपने मनोनुकूल उनसे वचनबद्ध किया जा सकता है। ये सिर्फ तंत्र क्रिया में ही संभव है और बड़ी जटिल ये है, हर गृहस्थ को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसमें परम श्रेष्ठ हो, जो साधक हो, उन्हीं को ये सिद्ध होता, नहीं तो उसकी उल्टी क्रिया हो जाएगी और चाहेंगे कुछ हो जाएगा कुछ और। अच्छा, हम मुक्ति कुंड के बारे में भी थोड़ा बताइए। तमाम ये मुक्ति कुंड चर्चा का विषय बना रहता पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, दर्शकों को थोड़ा मुक्ति कुंड के बारे में भी थोड़ा बताएं। मुक्ति कुंड हमारा मणिकर्णिका है और भगवान शंकर स्वयं मध्याह्न में स्नान करते हैं मणिकर्णिका कुंड में, और गंगा के पहले का है और प्रमाणित है। अगर आप कहेंगे मैं आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा। जो गंगा आई हैं काशी में, सिर्फ मणिकर्णिका से मिलने आई हैं और 16 कला से आके इसी में समाहित हो गई, और एक कला से भागीरथ के साथ जो है गंगा सागर गई हैं कपिल मुनि के आश्रम में। 15 कला से इसी कुंड में ठहर गई हैं। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कोक बंधन क्या होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। कोक बंधन, देखिए बंधन कई प्रकार के होते हैं। कोक बंधन है गर्भ को बांध देना। हाँ। ये तो है, कहा जाए कि ये सामरी क्रिया है, ये तंत्र में ही आती है लेकिन छोटी क्रिया है। जैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होना, योगिनी सिद्ध कर लेना, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, ये उन्हीं के द्वारा ये कोक बंधन किया जाता है कि बाल बच्चा न ठहरे, उनको जो है अगर ठहर भी रहा है तो गर्भपात हो जाए तो कोक बांध दी जाती है। उसका भी निवारण है, उसके भी उपाय हैं, बस सही उपाय और सही दवा मिल जाए कोक बंधन में कट जाएगा। पिशाच मोचन कुंड, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। पिशाच मोचन कुंड क्या है? क्योंकि कई मैंने मतलब अगर मैं देखूं तो कई सारे मैंने चैनल्स देखे तो उसमें पिशाच मोचन कुंड के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, और ऐसा लगा कि जान तो काफ़ी लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थोड़ा सा हमें ये बताते हैं कि हमारे दर्शक इसको समझ पाए पिशाच मोचन कुंड क्या है। देखिए, हमारे के यहाँ कहा, आपने कहा था कि पितृदोष, तो एक दोष जो अकाल मौत मर जाते हैं, जिनकी अधोक्रिया नहीं हो पाती, भाई कहीं दुर्घटना में मर गए, उनकी शरीर नहीं मिला, लाश नहीं मिल पाए, दाह संस्कार उनका शुद्ध रूप में तो प्रेत रूप में हो गए। जब प्रेत रूप में हो जाते हैं तो वो कुपित हो जाते हैं, वो नॉर्मल नहीं रह पाते, तो उनकी शांति के लिए पिशाच मोचन स्थान जो है, एक ऋषि थे, वाल्मीकि ऋषि थे, तो वहाँ तपस्या करते। तो एक राक्षस उस कुंड में स्नान किया, उन्होंने भभूत दिया उनको लगाने के पास वो देव रूप होके जो है देवता द्वारा उनका वाहन आया, उनका उसको लेके स्वर्ग चला गया। तो पितृकुंड वहाँ जो पिशाच मोचन कुंड है उसमें वहाँ स्नान, और वहाँ पे त्रिपिंड श्राद्ध जो करेगा तो उसको निश्चित रूप से जो है प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। अच्छा, लास्ट में 6 जितने जनता आपको देख रही है उनके लिए एक मैसेज दीजिए कि जब काफ़ी सारी नॉलेज दे दी तो ये भी चाहते होंगे जनता आपसे मिलना, तो आपसे मुलाकात कैसे कर पाएगी? भाई हमारा मोबाइल नंबर है, और आप मणिकर्णिका घाट पे आ रहे हैं, किसी से भी, छोटे बच्चे, किसी भी दुकानदार, किसी से भी आप पूछ लें कि भाई मनीष भाई से मिलना है, मिश्रा जी से मिलना है, वकील साहब से मिलना है, अध्यक्ष जी से मिलना है, लोग मुलाकात करा देंगे। लोग मुलाकात करा जी। देंगे। बस मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ कि भाई इतनी लंबी आप काशी यात्रा करने आ रहे हैं, तो काशी की जो रियल यात्रा है, जिससे आपके परिवार को लाभ प्राप्त हो, आपकी यश कीर्ति बढ़े, उस क्रिया को करें, उस नियम को फॉलो करें जो प्राचीन है। तो वो भी नियम भी तो बता दीजिए। नियम ये है कि गंगा स्नान, लोग कहते हैं गंगा स्नान, लेकिन स्नान किस घाट पे? क्योंकि पूरे तो 80 से लेके बरना तक 84 घाट, वो सिर्फ घाट हैं। पूरे काशी में सिर्फ मणिकर्णिका ही तीर्थ है, न विशेषरम समम लिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। पूरे ब्रह्मांड में मणिकर्णिका के मुकाबले कोई तीर्थ है नहीं। पहले प्राचीन परंपरा थी, लोग मणिकर्णिका कुंड में स्नान करते थे, उसके बाद गंगा स्नान करते थे, और यहाँ से जल भर के काशी विश्वनाथ को जो है जल अर्पित करते थे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि दिशो विश्वेश्वरम नित्यम। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं दृश्य दर्शन देता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में। दिशो विश्वेश्वर नित्यम स्नातव्या मणिकर्णिका,
मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः 7 बार कहा है सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं रोज स्नान करता हूँ, तब मैं दर्शन देता हूँ काशी विश्वनाथ में, सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो भाई भगवान शंकर ने जो सत्य कह दिया उससे बड़ा क्या है फिर? सत्यम शिवम सुंदरम, जब उन्होंने सत्य कहा है तो उस बात को लोग मानिए, और निश्चित ही आपकी मनोकामना इस कुंड से न पूरी होगी। इस बात को नहीं रखूंगा, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं। सारे उल्लेख, सारे ग्रंथ हमारे पास सुरक्षित हैं, जब आप चाहेंगे मैं आपको दिखा सकता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे पंडित जी से मैंने बात की, तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात की। मणिकर्णिका के बारे में शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें ब्रीफ कर दी है। ऐसे ही जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन योगेश के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।